कुरान शरीफ में नहीं लिखा है, लेकिन अगर पति ने तलाक दे दी तो हो गई। यानी आप कुरान शरीफ में से कोई आयत या कोई सूरत का मतलब पूछो तो आप अपनी तरह से तर्जुमा करके बताते। मैं भी कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, मेरे तर्जुमे में शायद फर्क होता है, या फिर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव वे में पढ़ पाती हूँ, और उन्होंने उसे अपनी बपौती बनाने के लिए, औरतों का इस्तेमाल करने के लिए परिभाषा ही गलत कर। मेरे भाई ये कोई ऐसे उसे मदरसा से पढ़ी हुई आलिमा नहीं है, ये बहुत ज़य्यद आलिमा है। क्या बात कर रहे हैं? और क्या कर रही है? 3 तलाक कहीं कुरान में नहीं है। मेरे भाई इन जैसे गुमराहों के चक्कर में मत पड़ो। मैं आपको बताता हूँ, सूरा बकरा आयत 227 से लेकर के 232 तक आप ये चीज को पूरा तलाक का तफसीर है। तलाक सिर्फ 2 बार है, यानी जब 2 दफा तलाक दे दी जाए तो फिर औरतों को या तो बतरीके शाइस्ता निकाह में रहने देना है या भलाई के साथ छोड़ देना। और ये जायज नहीं कि जो मेहर तुम उनको दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। हाँ, अगर जनो शौहर को खौफ हो कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे, तो अगर औरत खाविंद के हाथ से रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, इनसे बाहर न निकलना। और जो लोग अल्लाह की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे। फिर अगर शौहर 2 तलाकों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले उस पहले शौहर पर हलाल न होगी। हाँ, अगर दूसरा खाविंद भी तलाक दे दे और औरत और पहला खाविंद फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं।